गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दुख का अधिकार पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित सामग्री भेज चुका हूं। आज दुख का अधिकार पाठ का उद्देश्य क्या है, थीम क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। दुख का अधिकार पाठ का लेखक यशपाल हैं। आधुनिक युग के प्रसिद्ध कथाकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में हुआ था। इनका देहावसान 26 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। गुरुकुल कांगड़ी आज भी एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। फिरोजपुर से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने नेशनल कॉलेज में अपना नामांकन लिया। वहीं पर इनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव से हुई। प्रारंभिक दौर में इन्होंने मुख्य रूप से देश की आजादी के लिए बहुत सारे कहानी उपन्यास इन्होंने लिखा। इनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में इनकी बहुत गहरी पैठ थी। इसीलिए इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें साहित्य अकादमी और पद्म भूषण जैसे सम्मानित पुरस्कारों से सम्मान प्रदान किया। यशपाल जी मुख्य रूप से एक कहानीकार, एक उपन्यासकार थे, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य की अन्य विधाएं जैसे नाटक, संपादन पर भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। उपन्यास, इनके प्रमुख उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, झूठा सच। झूठा सच उपन्यास को बहुत प्रसिद्धि मिली, लोगों ने बहुत लाइक किया। नाटक नशे नशे की बात, रूप की परख ने काफी प्रसिद्धि पाई। संपादन विप्लव का इन्होंने संपादन किया। कहानी संग्रह में विजय की उड़ान, तर्क का तूफान, उत्तराधिकारी, वह दुनिया आदि इनकी मुख्य कहानियां हैं। अब हम लोग आए दुख का अधिकार। लेखक इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में सभी को दुख का अधिकार नहीं है। सभी लोग अपना दुख नहीं मना सकते हैं। यह हमारे समाज में इतनी अधिक सामाजिक और आर्थिक विषमता है। हमारे समाज में सामाजिक भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, अमीरी गरीबी है,
जिसके कारण गरीब असहाय लोग शोक प्रकट नहीं कर सकते, दुख नहीं मना सकते, क्योंकि वे गरीब हैं। यह एक व्यंग्यपूर्ण रचना है, यह एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। जिस समय कहानी लिखी गई थी उस समय भी समाज में बहुत अधिक भेदभाव था, और आज भी हमारे समाज में भेदभाव है। आज भी देश के, विश्व के अनेक भागों में ऐसी गरीबी है जिसमें लोगों को दुख मनाने का अधिकार नहीं है। दुख का अधिकार पाठ में मुख्य रूप से मुख्य पात्र जो है, पहला है लेखक। कहानी का दुख अधिकार का मुख्य पात्र लेखक स्वयं है, जो सहानुभूति होते हुए भी फुटपाथ पर बैठी बुढ़िया के आंसू नहीं पोंछ पा रहा है। दूसरा मुख्य पात्र एक अमीर, एक संभ्रांत महिला है। तीसरा मुख्य पात्र भगवाना की बूढ़ी माँ है। एक गरीब है, बूढ़ी माँ है, उसका एक ही लड़का है जिसका नाम है भगवाना। नेक्स्ट जो पात्र है पड़ोस के दुकानदार हैं, कई दुकानदार हैं। और नेक्स्ट जो है अंधविश्वास में जकड़े संवेदनहीन लोग। समाज में ऐसे लोग भी हैं उस बूढ़ी माँ के आसपास जिनमें संवेदना नहीं है, जिनमें करुणा, प्रेम, सहानुभूति नाम की चीज नहीं है। इस कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि एक गरीब बूढ़ी माँ है, उसका एक लड़का है भगवाना, उसकी पत्नी है और उसके लड़के और लड़की दो हैं। भगवाना कछियारी का कार्य करता है। कछियारी मीन्स छोटा जमीन का टुकड़ा है जहां वह सब्जी की खेती करता है, खरबूजे की खेती करता है और उसी को बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कभी कभी उसकी बूढ़ी माँ भी खरबूजे या सब्जी लेकर बाजार चली जाती है बेचने के लिए। एक दिन ऐसा होता है कि भगवाना सुबह सुबह, गर्मी का समय था, खरबूजे की खेती किया था। गर्मी के दिनों में ही खरबूजे का उत्पादन होता है और अर्ली मॉर्निंग, भोर का समय है और खेत में जाता है खरबूजे तोड़ने के लिए। क्योंकि खेत में ठंडा है, पानी से खेत की सिंचाई होती है ना, गर्मी के समय में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो खेत में तरावट है, ठंडा है और वहां पर एक भयंकर कोबरा, विषधर सांप जो है पड़ा हुआ है। भगवाना जाता है खरबूजे तोड़ने के लिए, उस सांप पर उसका पैर पड़ जाता है, गुस्से में सांप उसे डस लेता है, उसका विष भगवाना के शरीर में फैल जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। बूढ़ी माँ अपने पुत्र को बचाने के लिए नागदेव की पूजा की, अन्य पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ कराई, ओझा जो मंत्र द्वारा सांप काटे हुए व्यक्ति का उपचार करते हैं उन्हें भी बुलाई, घर में जो कुछ भी खाने पीने का सामान था वो सब दान दक्षिणा पूजा में चला गया।
अंत में भगवाना को बचाया ना जा सका, उसकी मृत्यु हो जाती है। कफन के लिए पैसा नहीं है। बूढ़ी माँ को जो घर में छोटा मोटा जो आभूषण है उसे बेचती है, कफन खरीदती है और बेटे का संस्कार क्रिया करती है। कहानी आगे बढ़ती जा रही है। समाज के आसपास के लोगों से किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता है। उसके परिवार में बेटे की तो मृत्यु हो जाती है, उसकी बहू है, पोती और पोते हैं। आप समझ सकते हैं कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी की क्या दशा होती है। समाज में आप लोग देखते होंगे, बुखार से उसका शरीर तप रहा था, बार बार बेहोश हो जा रही थी। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किसी की मृत्यु और किसी के जीने से क्या संबंध? भूख से तड़प रहे हैं, घर में एक रोटी नहीं है कि बच्चों के भूख को शांत किया जा सके। पुत्र मृत्यु के अगले ही दिन बूढ़ी मां को खरबूजे लेकर बाजार जाना पड़ता है बेचने के लिए। पुत्र मृत्यु का शोक कितना गहरा होता है एक मां के लिए, उसको शब्दों में नहीं बखान किया जा सकता है। लेकिन गरीबी की मजबूरी जो भी करा दे, बूढ़ी मां जाती है खरबूजे लेकर बाजार में बेचने के लिए, फुटपाथ पर बैठकर बेचती है और साड़ी के आंचल से अपने सिर को ढककर फफक कर रोने लगती है। उसी समय लेखक उस रास्ते से गुजर रहा है। वह बूढ़ी मां को रोते हुए देखता है, कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा है। वो सोच में पड़ जाता है कि बूढ़ी मां खरबूजे बेचने आई है, क्यों रो रही है? आसपास के लोग क्यों खड़ा होकर देख रहे हैं? कोई इसकी सहायता क्यों नहीं कर रहा है? लेखक जाकर हालचाल पूछना चाहता है कि वह क्यों रो रही है, लेकिन लेखक अच्छी पोशाक पहने हुए है। इस पाठ में लेखक बताना चाहता है कि जो अच्छी पोशाक पहने हुए हैं वे संपन्न अमीर समझे जाते हैं। जो गंदी पोशाक पहने हुए रहते हैं उन्हें गरीब निम्न वर्ग का समझा जाता है। अच्छी पोशाक पहनने वालों के लिए बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और जो गंदी पोशाक पहना है खुले दरवाजे भी उसके लिए बंद हो जाते हैं। तो बच्चों, लेखक अच्छी पोशाक पहने हुए है। वह चाहता है कि बूढ़ी मां का दुख दर्द समझे, लेकिन वह संकोच करता है कि यदि अच्छी पोशाक पहनकर उस गंदी पोशाक पहने हुए बूढ़ी मां के पास जाकर उसका हालचाल पूछेगा तो समाज के लोग उसे भी निम्न वर्ग के ही समझेंगे। इसलिए लेखक चाह करके भी बूढ़ी मां का दुख दर्द नहीं पूछ पा रहा है। पास पड़ोस के दुकानदार उस बूढ़ी मां पर व्यंग्य कर रहे हैं, फप्तियां कस रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि एक कैसी बूढ़ी मां है कि बेटा के मरे हुए एक दिन हुआ और खरबूजे लेकर बाजार चली आई। दूसरा कोई कह रहा है कि एक गरीब लोगों को दूसरे के धर्म मान से कोई मतलब नहीं होता है, इन्हें अपनी पेट की भूख होती है सबसे प्रिय। तरह तरह के लोग उस पर फप्तियां कस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन कोई सहयोग के लिए कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है। उसी समय लेखक के दिमाग में एक बात याद आती है। जहां लेखक रहता था
उसी के पास में एक अमीर महिला, एक संभ्रांत महिला भी रहती थी। उस शहर के काफी संपन्न वर्ग से वो बिलोंग करती थी। उस महिला को भी, उस अमीर महिला को भी पुत्र शोक का सामना करना पड़ा था। उसका भी जवान बेटा मर गया था और 2.5 महीने वह अमीर मां अपने बिस्तर से नहीं उठ पाई। शहर के सभी बड़े बड़े लोग उसके यहाँ आकर उसे सहानुभूति दे रहे थे। 2 डॉक्टर हर समय उसके पास बैठे रहते थे। कुछ समय के लिए होश आता था, फिर बेहोश हो जाती थी। और यह गरीब मां जो पुत्र मृत्यु के एक दिन बाद ही मजबूरी में खरबूजे बेचने के लिए बाजार निकल पड़ी। लेखक समाज से यह प्रश्न करता है कि क्या समाज के संपन्न वर्गों का यह दायित्व तो नहीं बनता है कि उसकी सहायता की जाए, उसे भी पुत्र मृत्यु का शोक मनाने का अधिकार दिया जाए। वो बूढ़ी माँ इतनी गरीब है, उसके घर में खाने के लिए दाने नहीं हैं, अपने तो भूखी रह सकती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भूखे कैसे रहेंगे? उनकी भूख को मिटाने के लिए उसे बाजार आना पड़ा। लेखक इस पाठ के द्वारा यह बताना चाहता है कि दुख मनाने का अधिकार सभी को एक समान है। ऐसी बात नहीं है कि पुत्र मृत्यु का दुख एक अमीर मां को होगा और एक गरीब मां को नहीं होगा। पुत्र मृत्यु का दुख तो सभी को समान रूप से अनुभव होता है, सभी को एक समान पीड़ा होती है, चाहे वह अमीर मां हो चाहे वह गरीब मां हो। तो लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमारे समाज में समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी को दुख मनाने का अधिकार होना चाहिए। आज यहीं तक, फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।